और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। बिहार में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लेकर आई है। बीजेपी ने विधानसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्तमान स्पीकर पर विश्वास नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो बिहार में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लेकर आई है। बीजेपी ने यह अविश्वास प्रस्ताव दिया है और अब नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्तमान स्पीकर पर विश्वास नई सरकार नहीं जता पा रही है। तो ये इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। कल ही बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और आज विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लेकर आ रही है। बिहार में नई सरकार की शपथ के बाद आज हो सकती है पहली कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। नए मंत्रियों के नामों पर किया जा सकता है विचार। बिहार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। विभागों का बंटवारा पिछली सरकार के फॉर्मूले पर हो सकता है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उठाए इंडी गठबंधन पर सवाल, कहा कैप्टन ही छोड़ गया। कि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण पर शरद पवार का बयान, कहा जनता आप सोच समझ कर करेगी मतदान। जब लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्र में जाएंगे तब समझकर सोचकर इसको कड़ा जवाब देंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर बने बिहार के सीएम। नीतीश कुमार फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री। 8 मंत्रियों के साथ 9वीं बार ली सीएम पद की शपथ। सीएम पद की शपथ के बाद बोले नीतीश कुमार, जहां थे वहीं वापस आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। छुट्टी मिल गई, जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की दी बधाई। ट्वीट कर कहा बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने बिहार के नए डिप्टी सीएम। राज्यपाल ने बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार को भी शपथ दिलाई। बिहार में डिप्टी सीएम की शपथ के बाद बोले बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी, विकास विकास विकास, सिर्फ विकास के लिए गठबंधन हुआ है। 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे। आगे भी हराएंगे, चिंता मत। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी विधायक विजय सिन्हा ने कहा हम सब मिलकर फिर से सुशासन का बेहतर माहौल बनाएंगे। महिलाओं, युवाओं, किसानों का करेंगे उत्थान। के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। जो सेवा की भाव की जिम्मेवारी दी गई है कि हम महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का हम उत्थान करेंगे, उसका कल्याण करेंगे और किसानों का उस ओर कदम बढ़ाना वो हमारा लक्ष्य रहेगा। बीजेपी के कोटे से विधायक प्रेम कुमार ने भी ली मंत्री पद की शपथ। कहा हम अपने सीएम और डिप्टी सीएम के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। बीजेपी और जेडीयू के साथ आने पर बिहार में जश्न का माहौल। बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटना में जेडीयू ने पीएम के साथ लगाए नीतीश के पोस्टर। नई सरकार की शपथ ग्रहण पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नीतीश कुमार की वापसी हमारे और बिहार के लिए सुखद। मोदी के नेतृत्व में इस डबल इंजन सरकार में बिहार के विकास में आएगी तेजी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला, कहा यह गठबंधन चलने वाला नहीं है, यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, लोकसभा चुनाव में एनडीए करेगी क्लीन स्वीप। ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है। नई सरकार पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के लिए यह अच्छा फैसला, मोदी जी के नेतृत्व में 40 में से 40 सीट जीतेंगे। नीतीश जी वहां से बाहर आ गए, अब उनका भी भला होगा और राज्य का भी भला होगा। 100% 40 में 40 सीट एनडीए जीतेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। बिहार में नई सरकार के गठन पर बोले चिराग पासवान, इस बात की खुशी है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, अब एनडीए गठबंधन 40 से 40 सीटें जीतेंगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले जेडीयू विधायक विजय कुमार चौधरी, जब भी हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। जब जो जिम्मेदारी मिलती है हम लोग ईमानदारी से निभाते हैं, फिर एक बार कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए में आने के नीतीश के फैसले को बताया सही, कहा बिहार के लिए अच्छी सरकार जरूरी है। आरजेडी के लोग बिहार में उत्पात मचा रहे थे और अपराधियों को शरण मिल रही थी। बिहार में नई सरकार के गठन पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, अभी खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है, हमने थके हुए मुख्यमंत्री से काम करवाया, कितने दिन ये गठबंधन चलेगा कहना मुश्किल। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया, कहा हमने थके हुए सीएम से काम करवाया, जो ऐतिहासिक काम 17 महीने में हुए वो 17 साल में नहीं हुए। ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। नीतीश के एनडीए में जाने पर आरजेडी ने किया ट्वीट, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिसने दिया रोजगार बिहार उसके साथ। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले, तेजस्वी ने सोचा था कि वो पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनका पिछला दरवाजा ही बंद हो गया।